गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 4 इन जयपुर। कल हम बहुत ज़्यादा लेट आए और लेट डिनर किया सबने। कल ज्वेलरी शॉपिंग के लिए गए थे बट वो नहीं हो पाया बिकॉज बेसिकली शॉप बंद थी। वो शॉप बहुत पुरानी है, मेरे दादा के टाइम से वहीं से ज्वेलरी ले रहे हैं। वो बंद था इसलिए मम्मी और मैंने सोचा कि हम टेलरिंग वाला काम तो कर ले, क्योंकि टेलर को भी काफ़ी आउटफिट देने थे। फिर टेलर यहाँ पे काफ़ी चार्ज करती है। मैंने मम्मी को बोला भले ही पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाए पर अच्छा टेलर हो। एंड लास्ट में जाके जहाँ पे मेरी बहन की शादी का ब्लाउज़ दिया हुआ था, दैट वाज बुटीक, तो बुटीक में जाके दिया। एंड जैसे उसने मेरा ब्लाउज़ देखा, शी सेड ये तो सब्यसाची है, दैट मीन्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने बोला पर आपने इस पे काम किया है ना, पहले आपने ऐसे ब्लाउजेस से डील किया है ना, अगर किया है तो आई एम विलिंग टू पे, बट प्लीज़ इसको बिगाड़ना नहीं, अच्छे से करना है ब्लाउज़। शी सेड येस आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ ब्राइड्स जिनके ब्लाउज इस डिज़ाइन के थे और इस पैटर्न के थे। ये यूनिक पैटर्न होता है थोड़ा। And she agreed. Finally, she said कि she will charge 1000 for the sabyasachi blouse and the other blouse जो साड़ी का है उसके लिए she will take 600. She is very professional. I hope अच्छे से मेरा ब्लाउज और सब सिल के आ जाए। एक साड़ी थी जो ली थी उसको लेने जाना है जौहरी बाजार। अगर टाइम मिला तो ज्वेलरी भी लेके आना है। क्यों फ़ोन बज रहा है बार बार? देखो ये पूछ हिला रहा है। लुची पक्का मियाँ हैंडशेक, लुची पे हैंडशेक, गुड बॉय। मम्मी मैंने इडली मैंने पूरा प्रॉपर, हाँ पर मैं नहीं, पकोड़ा ये सब खाने की वो उम्र नहीं है ना, नुकसान देता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट मम्मी साउथ इंडियन मंगाया है, तो आप कुछ बनाना मत ये कह रही थी। ऑर्डर कर दिया है खाना, मैंने मंगाया साउथ इंडियन खाना। सबसे पहले यहाँ पे है इडली नॉर्मल वाली, उसके बाद ये है मसाला इडली, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। दूसरा है मसाला डोसा, शायद इसमें पूरा आलू की स्टफिंग है, और ये 2 सांभर। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट। कुछ सुन के वो गाना याद आ रहा है, आपने गाना नहीं सुना होगा, डोसा इडली सांभर सांभर चटनी, कुछ ऐसा चल रहा है ना। पापा अभी आते ही होंगे, फिर वो आके ब्रेकफास्ट कर लेंगे और ऋषि नहाने गया है। तब तक मैं और मम्मी को भूख लगी है तो जल्दी से हम ब्रेकफास्ट करते हैं। मम्मी बना लिए गर्मा गर्म पकौड़े और अभी पापा के लिए ब्रेड लगा दी है। इसमें पकौड़े हैं, थोड़ी सी इडली है और सांभर, चटनी, दही और थोड़ी सी स्वीट्स, तो उनको लेके चलते हैं। थैंक यू मम्मा। ओके गाइस, तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। सो मैं पापा आ चुके हैं और मम्मी पापा और मैं, हम तीनों ज्वेलरी लेने के लिए जाने वाले हैं, जो कि प्लान कल था लेकिन कल नहीं ले पाए थे, तो आज हम जाने वाले हैं। मुझे जौहरी बाजार जाना है साड़ी लेने। वो साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैंने ऋषि ने पसंद की थी बट वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन नहीं थी क्योंकि फॉल वॉल लगाना होता है। वो मुझे कल नहीं आज मिल जाएगी और आज मेरा आखिरी दिन है जयपुर में सैडली। मम्मी को आप देख सकते हो बहुत सुंदर लग रही है। मम्मी दिखाओ, पहले नेल्स दिखाओ ना अपने। ये नेल पेंट मम्मी ने मेरी वाली लगाई है, मैं इनको देखे जाऊँगी। इन पे बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि मम्मी ज़्यादातर रेड कलर की लगाती है, मरून। पर मैं एक बार दिखाती हूँ मम्मी का लुक। तो ये रही मम्मी के सुंदर सुंदर नेल्स। और मम्मी अपना कप आउटफिट घूम के दिखाओ। प्लाजो पैंट जैसा कुछ पहना है। और ये मम्मी कहाँ से मंगाया? मीशो से, यस। उसके बाद मैं, ऋषि, पापा, मम्मी, हम चारों निकल गए ज्वेलरी शॉप के लिए। उस दिन बहुत ही गर्मी थी लेकिन कार में कुछ पता नहीं चल रहा था। मम्मी को आप देख रही हो कि कैसे अपनी चेन पकड़ के बैठी थी गोल्ड की, जैसे कि कोई ले लेगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी बहुत। आपको लग रहा है मैं इतनी स्ट्रेस रिलीव क्यों लग रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी और लास्ट में उनके लिए सब कुछ नहीं छोड़ा था, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव फील कर रही थी कि चलो फाइनली अब कुछ तो स्टार्ट हो रहा है। फाइनली हम ज्वेलरी स्टोर आ गए थे। मुझे लगा तो बहुत ही पुराने ज़माने का होगा लेकिन ये तो बहुत ही फैंसी लग रहा था बाहर से। मम्मी भी वॉशरूम गई हुई है, मैं उनका वेट कर रही हूँ और नीचे पापा और ऋषि अपना काम कर रहे हैं। कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइस गोल्ड, और ये तब रियलाइज़ होता है जब आपके घर में शादी हो रही होती है। पर गोल्ड का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लाइक बहुत तेज़ी से, और उतना ही तेज़ी से ज़मीन का प्राइस भी। तो ये 2 चीज़ तो आज की डेट में लाइक जिसके पास है ना वो बहुत ज़्यादा रिच है ना। चलो हम चले नीचे। देन दे ऑफर्ड अस ड्रिंक, तो हमने वो पिया। उसके बाद मेरा स्पॉन्टेनियस प्लान बना नोज़ पियर्सिंग कराने का। यहाँ पे पापा मुझे बोल रहे मैं नहाई नहीं हूँ, एंड आई सेड कि आज मैं नहाई हूँ पापा। एंड इस बात को सुन के ऋषि मुझे रोस्ट कर रहा है एंड कह रहा है कि पापा मुझे रोस्ट करे, जबकि एक्चुअल में ही वाज रोस्टिंग मी। हाउ आर यू फीलिंग? नर्वस, बहुत पहले मैं बंदी हो गया। आंटी आप अपना कुछ रिव्यू डालिए इनके नाक चिराने के रिगार्डिंग। आपको क्या लगता है ये रोएंगी या नहीं रोएंगी? ये हंसेगी, बिल्कुल दर्द होगा। यूँ समझ में बिंदु आत्मा हूँ नहीं, ऐसे मैं तो बिंदु हूँ। आपको बिंदु मानूंगी तो दर्द हल्का महसूस
जैसे पापा ने मुझे छोटी बच्ची दिखाई जो ईयर पियर्सिंग कराने आई थी, तो मुझे भी बहुत डर लग गया बिकॉज शी वॉज क्राइंग, बट शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। पहले उसके चेहरे पे स्माइल थी एंड देन शी क्राइड थोड़ा सा, एंड उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से उसने वो ईयर पियर्सिंग को कंप्लीट करवाया। एंड यहाँ मेरी फट गई थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम कराने जा रही थी, मैंने पहले भी नोज पियर्सिंग कराई थी एंड इवन मैंने ईयर पियर्सिंग भी पहले कराई हुई है। बट होता है ना कि किसी को देख लो तो फिर आपके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, वही मेरे साथ हो रहा था एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि अब मेरे को सेकंड थॉट आने लग गए थे मैं करवाऊँ भी कि नहीं। हियर आई वॉज शोइंग यू सिल्वर नोज पिन जो मैं पहनने वाली थी नोज पियर्सिंग के बाद। तो नोज पियर्सिंग कराते टाइम डायरेक्ट आप बाली नहीं पहन सकते, सो दिस वाज द प्लान कि मैं ये नोज पिन पहनूंगी और विद इन 1 मंथ मैं बाली पहन पाऊंगी। सो द पर्सन हु वाज अबाउट टू पियर्स माई नोज, ही वाज वेरी प्रोफेशनल। वो मेरा नोज अच्छे से मेजर किया उसने कि कहाँ पे पियर्सिंग करनी चाहिए ताकि कोई गलत पॉइंट पे ना हो जाए। एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट मी गाइज। आई वॉज नॉट मेंटली रेडी फॉर द पेन बिकॉज मुझे लगा इतना नहीं होगा, मैं पहले भी करा चुकी हूँ। बट जैसे ही उसने अचानक से पियर्सिंग करी और मेरी जो अंदर से जान चली गई, मेरा फेस से लग रहा है सब नॉर्मल है, बट अंदर से मुझसे मत पूछो, मेरी जान जा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि कब वो मेरी नाक पे से अपना हाथ हटाए और जल्द से जल्द मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि जितना वो मेरे नोज़ को पकड़ रहा था उतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। बट अच्छी बात ये थी कि कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। मैं ऋषि से बार बार ये पूछ रही थी कि मेरे को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना। इट्स जस्ट मेरा जो नोज़ था वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया था। When we are done with the jewelry shopping, वैसे ही हम लोग बाहर निकल के हमने जूस पिया। जूस इतना बड़ा ग्लास पिया था ना गाइस कि पूछो ही मत। मतलब मेरा इतना ज़्यादा पेट भर गया, मुझसे जूस भी ख़त्म नहीं हो रहा था। मुझे ये देना पड़ा था मम्मी या ऋषि में से किसी को कि कंप्लीट करो मेरा जूस। आई वॉज रिलीव्ड कि फाइनली चलो आज एक तो इम्पोर्टेंट काम निपटा दिन का। कुछ करवा लिया मैंने, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्लान था, बट आई फील ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट। ये सब मम्मी की वजह से करवाया है। मेरे पापा तो ऑर्डर नहीं आया, तो मतलब खाना भी पैक नहीं हुआ है। मम्मी भूख लग रही है, सबसे ज़्यादा भूख लग रही है, सबके सब भूखे हैं। जूस पी लिया तो नहीं लग रही, पहले काफ़ी देर से हम लोग थे ना ज्वेलरी शो में, पहले तो थोड़ा लग रही थी। जूस भी कितना बड़ा था ना गिलास। पूरे पापा मम्मी जितनी शादी की शॉपिंग सोचते हैं हेक्टिक होती है, उतनी लग रही है। मुझे तो परेशान हो जाते धूप में। नहीं अच्छा हम कैब से आए, शेफाली का ज़्यादा पड़ा था, बार बार ज़्यादा, और उसका तो विंटर में हुआ तब भी परेशान होता है। हाँ कई बार ज़्यादा पड़ा। हम जहाँ पे आए जिस एरिया में, वहाँ पे हम रहते थे पहले, वो रहा हमारा पहले वाला घर। एक्चुअली वो पहले वाला घर नहीं है, उस गली में हमारा पहले वाला घर है, उसके भी अंदर जाके बहुत। उससे पहले वाला तो इधर था, और ये जो था फैंसी स्टोर, हम यहाँ पे आया करते थे इधर एग्जैक्टली। फाइनली वी ऑल रीच्ड होम एंड जैसे हम घर आए तो अल्फा लूसीफर हमें देख के पागल हो रहे थे, जैसे कि हम बहुत टाइम बाद घर आए। मम्मी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी बिकॉज फाइनली उनका फ़ोन आ गया था नया। एंड यहाँ इस रूम में लूसीफर महाराज आराम फरमा रहे थे ऋषि के साथ, और दोनों ही रेस्ट कर रहे थे। देखो मुझे कैसे घूर रहा था ये। और प्लान वॉज टू गो टू जौहरी बाज़ार मेरी साड़ी पिक करने के लिए, बट स्पॉन्टेनियस प्लान बन गया प्रॉपर्टी विजिट के लिए। तो हम ये लास्ट प्रॉपर्टी देखने के लिए आए थे मेरे पापा के फ्रेंड के साथ, और ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी अगेन, बट आउट ऑफ बजट। वी कुडंट गो टू जौहरी बाज़ार टू पिक माई साड़ी बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था, हमारी रात की बस थी। अगर हम जौहरी बाज़ार जाते तो आते आते ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम लेट हो जाते। तो हम लोग इस शादी में आ गए जो कि पापा मम्मी चाहते थे हम दोनों अटेंड करें। और पहले तो मैंने मना किया कि पापा नहीं आप लोग ही जाओ। तो पहले तो पापा मम्मी खुद अकेले जाके आए वेडिंग में, और उन्हें खाना इतना अच्छा लगा शादी भी, तो उन्होंने हमें बोला, हमें फोर्स किया कि तुम दोनों भी अटेंड करो, जाके देखो शादी बहुत अच्छी हुई है, खाना भी बहुत टेस्टी है। तो मैं पापा के साथ और ऋषि पापा के साथ हम दोनों आ गए फाइनली। सेकेंड टाइम पापा इस शादी में आए और हमने देखा ब्राइड एंड ग्रूम को। और जो ब्राइड की आउटफिट थी मुझे बहुत पसंद आई, उसका ऑरेंज कलर का लहंगा वाज कॉम्प्लीमेंटिंग विद द आउटफिट ऑफ द ग्रूम, एंड बहुत अच्छी शादी थी। आई वाज टेलिंग पापा कि ये प्री वेडिंग वीडियो है, देखो ये ऐसे बनता है पूरा। ऑनेस्टली आई लव द प्री वेडिंग वीडियो ब्राइड एंड ग्रूम। इट वाज शॉट इन जयपुर एंड बहुत ही सुंदर वीडियो था। इट वाज लुकिंग लाइक अ म्यूजिक एल्बम, एंड मुझे भी सिमिलर या इसी से मिलता जुलता प्री वेडिंग वीडियो चाहिए। पापा तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उनका मन ही नहीं था घर जाने का, बट मैंने बोला पापा हमारी बस भी है, तो पापा फाइनली हम सब घर चले गए। वी अटेंडेड द वेडिंग एंड हमने डिनर भी कर लिया है। शादी अटेंड करने के बाद खाना वाना खा के हमें बस पकड़नी थी क्योंकि बस थी 11:30 की, तो हम लोग निकल गए थे टाइमली। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, तो हम कल पहुंच जाएंगे अहमदाबाद 11 o'clock तक। खाना बहुत टेस्टी था शादी का, ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई मैं क्योंकि होते हैं उस टाइम पे हाथ में खाना वाना होता है, बहुत बिजी भी होते हैं लाइक फूड को एंजॉय करने में। और शादी की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहीं तक हमारा जयपुर का सफ़र खत्म होता है। कितने दिन का ट्रिप था ये, 4 to 5 days जितने का भी था। आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। बाय।